आज की वीडियो में ना हम एक देखने वाले पैटर्न का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले इसमें हम एक ही आज एग्जांपल डिस्कस करने वाले पैटर्न का। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 5 4 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5। हाँ ठीक है, देखो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारा जो एक पैटर्न बनता था वो ऐसे था 1 1 2 3 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर प्रिंट हो रहा है, उसके बाद वही नंबर ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर मतलब कि ऐसा नहीं है कि नंबर हर रो में जाके चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब पहले 1 था वहाँ पे, फिर 1 2 3 नेक्स्ट रो पे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो तुम्हारा एक सेकेंड देखो प्रीवियस क्लास में देखा था हमने कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे थी 1 2 3 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है कि जब भी हम नेक्स्ट रो पे आ रहे हैं तो नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर हमारा यहाँ पे 1 से हो रहा है, फिर नेक्स्ट पे 2 से, फिर 3 से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैल्यू हमारी इंक्रीज़ नहीं कर रही, जो नंबर है वो हमारी इंक्रीज़ नहीं कर रही। तो कहने का क्या मतलब है कि इस वाले जो क्वेश्चन में है ना, हमारी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। वो कैसे करेगी और डिक्रीज़ भी करेगी, ये हमारा एक पैटर्न है, उसको यही समझना है। एक सेकेंड, ठीक है, देखो तो ध्यान से देखना पड़ेगा इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। अभी के लिए यहाँ पे n इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब इसके लिए कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम इक्वल टू 2, कॉलम इक्वल टू 3, कॉलम इक्वल टू 4, कॉलम इक्वल टू 5, कॉलम इक्वल टू 6, कॉलम इक्वल टू 7, कॉलम इक्वल टू 8, कॉलम इक्वल टू 9। ठीक है, अगर इसको हाँ ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि ना इसके अंदर हमारा जो नंबर है हमें यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे हर एक बार वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। वो कहाँ तक जा रही है, मतलब पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ना हमारी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, मतलब इतना समझ लो कि मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो देखो पहले यहाँ पे स्पेस है, 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 स्पेस है। कहने का मतलब रो 1 पे, मतलब रो इक्वल टू 1 पे 4 स्पेसेस हैं और एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है, ये वो नंबर नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर। ठीक है, एक नंबर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, इसके यहाँ पे ये स्लैश एन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ स्पेसेस प्रिंट हो गए। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ तक ना वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि मतलब 1 फिर 2 3 फिर 3 4 5
4 5 6 7, मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट होके कहीं तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 2 3 फिर 3 4 5, मतलब कि जब रो 1 है तो एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, जब रो 2 है तो 2 वैल्यू प्रिंट हो रही है, रो 3 है तो 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, रो 4 है तो 4 वैल्यू, 5 है तो 5 वैल्यू। ठीक है, इससे ही समझ आ गया कि हमारा स्पेस ऐसे प्रिंट हो रहा है, नंबर भी हमारा ऐसे प्रिंट हो रहा है। अब देखो, अब इस यही अब हमारा क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ना 0 नंबर, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक भी नंबर प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, फिर वहाँ पे डिक्रीमेंट हुई है, मतलब 5 से 4 3 जा रहा है, फिर यहाँ पे 7, मतलब फिर उसके बाद 6 5 4 जा रहा है, फिर 9 से फिर 8 7 6 5, मतलब वैल्यू यहाँ से बढ़ते हुए आ रही थी और यहाँ से भी, मतलब यहाँ से डिक्रीज़ होते हुए जा रही है, कहने का मतलब। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर चीज़ समझ आई, यहाँ पे एक नंबर वो है, सॉरी, एक नंबर क्या है, इंक्रीज़, उसके बाद एक 0 नंबर है जो डिक्रीज़र है, मतलब एक भी नंबर नहीं है। फिर मान लो रो 2 पे हमारा 3 स्पेसेस हैं, उसके बाद 2 नंबर प्रिंट, 2 नंबर इंक्रीमेंट हुए हैं, फिर एक नंबर डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फिर रो इक्वल टू 3 के लिए 2 स्पेसेस हैं, उसके बाद ये 3 नंबर है, 3 नंबर है जो कि इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद हमारा 2 वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, 2 नंबर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, सेम फॉर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 5 तक हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका ना हम मैंने सूडो कोड कैसे लिखते हैं। अब मैंने चीज़ सिखाई है कि रो के लिए तो एक लूप लगेगा ही लगेगा जो आउटर लूप कहलाता है। ठीक है, आउटर लूप जो लगेगा, ये जो रोज़ है, ये रोज़, इसको प्रिंट करने के लिए एक लूप लगना ही लगना है। इसको रो का लूप बोल लो या आर का लूप बोल लो, जो वेरिएबल लेना है तो मैं ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे मैंने जो इनपुट है रीड एन वो लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक आउटर लूप रहेगा, आउटर लूप जो कि रो का होगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, और यहाँ पे वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी रो की हर वाइज। जब भी नया रो चेंज होगा तो हमें आर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये वाइल की कंडीशन होती है। वाइल की 3 चीज़ होती है ना, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन अभी लिखूँगा, ये रही अपडेशन, ये अपडेशन का पार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने वाइल वाला लूप लगाया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ जिससे लिखना इजी हो। एक सेकेंड, ग्रीन, हाँ ठीक है, रीड एन। ठीक है, मैंने क्या किया, 1, उसके बाद मैंने रो को बढ़ा दिया एक से। ठीक है, अब मैंने वाइल के अंदर, मतलब आउटर लूप के लिए रो की कंडीशन लिखी मैंने, जो कि रो कहाँ तक चलेगा, एंड तक चलेगा। ठीक है, लिखने का तरीका होता है डू लगाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा आउटर लूप, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे एंड वाइल कर दो कि लूप जो बाहर वाला आउटर लूप है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है, ये दिख रहा होगा शायद मुझे, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लगाया है रो का लूप, रो का लूप कितनी बार, एन इक्वल टू में यहाँ 5 है। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे ना अब रो के लिए पहले मुझे ये स्पेसेस प्रिंट करने हैं, ये स्पेसेस के लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि हर कॉलम पे जाएगा और स्पेसेस प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर देखो स्पेसेस कितना है, अगर मेरा एन की वैल्यू 5 है तो पहले रो के लिए मेरा 4 प्रिंट हो रहा है स्पेसेस। ऐसा क्यों बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो कॉलम वाला लूप है, कॉलम वाला लूप स्टार्ट हुआ है 1 से, जो कि जाएगा कहाँ तक, मेरा 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं ये पहले रो के लिए।
पहले रो के लिए 4 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। तो वैसे बोल सकता हूँ कि मेरा जो कॉलम वाला लूप है वो मेरा चलेगा कहाँ तक, n-r तक। मतलब कि अगर n की वैल्यू 5 है और यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या है 1, तो उसके लिए मेरे पास 4 प्रिंट होगा, मतलब n-1r, मतलब कि n-1 5-1 4। ठीक है, तो मतलब 4 स्पेसेस हमारे प्रिंट होंगे। ठीक है, ये कंडीशन लग गई। ये कंडीशन में सारे रो के लिए सेम रहेगी। जैसे देखो रो इक्वल टू 2, रो इक्वल टू 2 मतलब कि n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, r की वैल्यू यहाँ पे ले ली मैंने 2, तो क्या हुआ 3 स्पेसेस n-r, तो 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि n-r तक हमारा लूप गया। ठीक है, अब ना मुझे इसका भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा इनिशियलाइजिंग पार्ट हो गया, मेरा कंडीशन चेक अपडेशन। अब इस लूप को बंद कर दो एंड वाइल लगा के। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्पेस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लूप स्पेस का, स्पेसेस का। अब हमारा जो दूसरा लूप है वो लगेगा इंक्रीमेंट नंबर के लिए, जो नंबर इंक्रीज हो रहा है उसके लिए। ठीक है, अब देखो वापस सी हमारा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, हर रो पे जब हम हर रो पे जा रहे हैं, पहले रो पे 1 हुआ, अगर रो पे इंक्रीमेंट हो रहा है, एक से नंबर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वैल्यू जो कि 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, तो उसको पहले 1 से इंस्लाइज कर लेंगे, या मतलब रो से इंस्लाइज कर लेंगे। क्योंकि मान लो रो इक्वल टू 1 है तो 1 ही तो प्रिंट हो रहा है, अगर 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, शुरू में 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है, तो हम उसको रो से ही इनिशलाइज कर लेंगे। देखो कैसे, c इक्वल टू 1 था मेरा मतलब पहला कॉलम के लिए, फिर हमने क्या किया, वैल्यू को रो से इनिशलाइज कर लिया। ठीक है, फिर हमने वाइल का लूप लगाया, हमारा इनिशलाइजेशन हो गया। अब कंडीशन लगानी है, ये लूप कितने टाइम चलेगा। अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो हमारा ना मतलब कितनी बार प्रिंट करना है मुझे, मतलब अगर मेरी एक रो है तो एक बार प्रिंट हो रहा है, अगर 2 है तो 2 बार नंबर प्रिंट हो रहे हैं, अगर 3 है तो हाँ, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो रो टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो सी है मैं बोल सकता हूँ कि रो टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे प्रिंट वैल्यू हो रही है। प्रिंट वैल्यू क्यों हो रही है, कि मैंने अभी बताया था कि वैल्यू हमेशा यहाँ पे 2 है तो 2 से स्टार्ट हो रही है, 3 है तो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ठीक है प्रिंट वैल्यू। ठीक है, फिर बाद में जाके सी को बढ़ा भी रहे हैं, इनिशलाइज क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर रो पे वैल्यू बढ़ रही है हमारी, चेंज हो रही है। ठीक है, उसके लिए हमने ये किया है। ठीक है, वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। फिर ये लूप ख़त्म हुआ, एंड वाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा लूप, किसके लिए, ये हो गया हमारा इंक्रीज जो नंबर कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा ना इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, स्पेस हो गया और ये नंबर भी प्रिंट हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें डिक्रीजिंग नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, देखते ध्यान से। अब क्या होगा, सेम यहाँ पे क्या होगा कि सी वापस 1 से स्टार्ट होगा कॉलम के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू जो होगी 2r-2 होगी, क्योंकि क्या यहाँ पे ना एक भी नंबर प्रिंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 इंटू 1 -2, तो यहाँ पे 0, तो हमें कुछ प्रिंट ही नहीं होगा वैल्यू। तो हमें ऐसे स्टार्ट किया है। अगर ये सब कंडीशन के लिए सेम रहेगी वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे 2 डालता हूँ, 2 इंटू 4 -2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 प्रिंट हो रहा है वैल्यू में। देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। अब हम डिक्रीमेंट वाला जो लूप है वो लगाते हैं, वाइल। अब इसकी जो कंडीशन होगी, पहले रो के लिए तो ज़ीरो, मतलब एक भी नंबर हो रही है, दूसरे के लिए 1 नंबर, तीसरे के लिए 2 नंबर, फिर 3 नंबर, मतलब कि एक वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो मेरा सी वाला लूप है वो मेरा जाएगा r-1 तक, मतलब एक कम हो रहा है। कहने का मतलब कि पहले तो था कि रो टाइम्स प्रिंट हो रहा था, अब है कि एक टाइम्स कम प्रिंट हो रहा है।
और हम उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो डिक्रीमेंट करेंगे तो हमारा जो सी ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस वन होगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करे थे तो साइन इधर था, इधर करेंगे तो इधर होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बंद कर देंगे, प्रिंट वैल्यू। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हमें बस सी को अपडेट भी करना है और वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना है। और वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करना है, वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। कहने का क्या मतलब कि वैल्यू हमारी 3 से 2 हो रही है, फिर 5 से 4, फिर 3, फिर 7 से 6, फिर 5, फिर 4, फिर 8, 7, 6, 5 ये हो रही है। ठीक है, तो जब हम ये वाला लूप बंद करेंगे एंड वाइल, तो इससे हमारा डिक्रीजिंग नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बाहर वाला था उसको बोलते हैं रो का लूप, या बोल दो आउटर लूप, आउटर लूप। ये तीन को बोलेंगे इनर लूप। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है, इससे हमारी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।